हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे लुसेंट ज्योग्राफी। लुसेंट ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है वन के निम्न प्रकार होते हैं। तो और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए थे सागरीय तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार। यहाँ पे देखिए कवर किए थे सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार। और एक और का टॉपिक कवर किए थे वो है यहाँ पे कि भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इसको हम कवर किए थे। और आज हम कवर कर रहे हैं वन। तो देखिए यहाँ पे वन के निम्न प्रकार होते हैं। कौन वन है? तो ये देखिए सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवतरेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। और ये जो एनाकोंडा जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। और ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाया जाता है? देखिए जैसे ये पृथ्वी है, ये है इसका विषुवत रेखा, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री है साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। तो इसी के बीच क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। और इस प्रकार के वन विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेश कौन सा होता है? तो देखिए जैसे ये है, ये जो 0 डिग्री के आसपास के वन को विषुवतीय प्रदेश का वन कहते हैं, और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाले वन को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट है देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे ना अर्ध मतलब कि उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन मतलब वहाँ के पत्ते क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। तो ये यहाँ 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। लिखा है इसमें कि 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वो जैसे साल, सागवान, बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में। तो पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्ध पतझड़ वन के उदाहरण है? ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस वन के उदाहरण है। तो ये हो जाएगा साल, सागवान, बांस, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है विषुवतरेखीय वन। यहाँ पे देखिए विषुवतरेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियाँ का मिश्रण होता है। जैतून, कॉर्क, ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। तो विषुवतरेखीय वन कहाँ पे होता है? इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। सिर्फ विषुवतरेखीय वन, जैसे ये पृथ्वी है, सिर्फ यहाँ पे देखिए ये विषुवतरेखीय वन, यहाँ पे जो होगा विषुवतरेखीय वन, यहाँ पे क्या होगा? जैतून, कॉर्क, ओक यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं टैगा वन। यहाँ देखिए टैगा वन ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। ये सदाबहार वन है और इस वन के वृक्ष की पत्तियां कैसी होती है? नुकीली होती है। तो ये देखिए ये जो सबसे ऊपर होता है यहाँ पे होता है टैगा वन, और ये लगभग ठंडे प्रदेश में होती है और इसकी पत्तियां क्या होती है? नुकीली होती है। आगे है ये टुंड्रा वन। यहाँ देखिए और मरुस्थल के वन भी जो होते हैं, मतलब मरुस्थल में भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो नुकीली होते हैं अधिकांश, मतलब कि वो मोटे भी होते हैं और उसमें कांटे भी होते हैं, ऐसा पत्ती कांटे का रूप ले लेती है। और ये देखिए क्या है? टुंड्रा वन, यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में मांस तथा लाइकेन उगते हैं। देखिए टुंड्रा वन जो होता है टैगा के ऊपर ही टुंड्रा वन होता है, मतलब इससे भी ठंड प्रदेश में होता है टुंड्रा वन, और ये हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है। यहाँ पे जनरली क्या होते हैं? मांस और लाइकेन उगते हैं। आगे है देखिए पर्वतीय वन। यहाँ पे है पर्वतीय वन यह चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ये कैसी वृक्ष होती है? इस तरह से ये वृक्ष होगी, चौड़ी पत्ती होगी और शंकुधारी होगी। तो इस तरह से। नेक्स्ट है घास के मैदान। यहाँ पे देखिए घास के मैदान, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। घास भूमियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया ज्योग्राफी में? 2 वर्गों में। एक है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। तो यहाँ पे देखिए
घास भूमियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2 वर्गों में। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला और कंबोडिया में। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है पेपर में कि घास के मैदान को अफ्रीका में क्या कहा जाता है? तो सवाना। घास के मैदान को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? तो कंपोज। घास के मैदान को वेनेजुएला और कोलंबिया में कहा जाता है तो लानोस। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में। कंपोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में। लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला और कोलंबिया में। तो ऐसे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, इसे निम्न नाम से जाना जाता है, जैसे प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरी भी कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया यूक्रेन रूस चीन मंचूरिया इन सब देशों में घास के मैदान को कहते हैं स्टेपी। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि प्रेरी घास का मैदान किस प्रकार के घास के मैदान है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान एशिया यूक्रेन रूस चीन के मंचूरिया प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हम आज देख लिए, क्या देखे? वन के प्रकार, घास के मैदान। अब हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में महाद्वीप। नेक्स्ट वीडियो में हम महाद्वीप कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।